जंगल है, जो जमीन है, हमारे क्यों जो है सरकार एक्वायर कर लेती है, हमसे छीन लेती है और कम दामों पर कंपनियों को कैसे दे देती है? वो इसीलिए दे देती है क्योंकि वो उनके चंदा मामा हैं और वो इनको जो है फंडिंग करते हैं। तो ये आज खुलासा जो है इस बात से हो गया है। 1334 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 16,500 करोड़ चंदा जो है पार्टियों को दिया है। क्यों देती हैं ये पार्टियों को चंदा? ताकि बेईमानी कर सके, ताकि जो है 2 नंबर का पैसा कमा सके। तो यानी चंदा में भी जो SC ST OBC की पार्टी है उनको नाम मात्र का चंदा जो है मिल रहा है। तो उनको दिखाया, देखिए मायावती ने इतने इतने करोड़ रुपए जो है बर्बाद कर दिए। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी बनाई, पार्क बनाए अंबेडकर, जनता को दिखा रहे हैं तो पैसा खराब हो रहा है, अपना इतिहास उजागर कर रहे हैं। तो हमें तो चारा चोर बना दिया। और ये आप कौन से चोर हैं? लेकिन ना मजदूर का कुछ सोचा, ना किसान का कुछ सोचा। और तो सोचा किसका? सिर्फ 10%, वो भी स्वर्ण जाति का सोचा। किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, निर्मम उनके ऊपर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, MSP दी नहीं जा रही है। कि ये जो कंपनियां, इनके मालिक कौन है? एक भी SC ST OBC का नहीं होगा। तो जब SC ST OBC षड्यंत्र ही नहीं कर रहा, जब घोटाला ही नहीं कर रहा, तो उनकी बात कैसे करेंगे? जो चोर को ही तो चोर कहेंगे ना, क्योंकि जब तक न्यायालय में हमारे जज सही नहीं बैठे होंगे तब तक इस देश का चरित्र हरण होता रहेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल पर डाला है, पूरा भूचाल सा आ गया। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं खास मेहमान राजबाला सैनी, बहुजन समाज की शेरनी है, लगातार मुखर होकर सरकार से सवाल करती हैं और आज उन्हीं से जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके उनका क्या प्रतिक्रिया है। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार को घेरने का क्यों काम हो रहा है? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और काशीराम जी की जयंती पर जो है मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हम उनके जो काम हैं उनको हम जो है ना याद कर रहे हैं और ऐसे नेता को हम आज बहुत ज़रूरत जो है उनकी देश को है। जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग की पोर्टल पे जब से आया, कल रात से हड़कंप मचा हुआ है और सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आप लोग निशाना साध रहे हैं। आखिर क्यों? अभी तो तय भी नहीं हुआ कि बीजेपी पार्टी आरोप जो है साबित हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि प्रशांत भूषण जी से ही मैं एक सवाल करूँगी कि प्रशांत भूषण जी, आपने इतनी तेज़ी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए दिखाई, इतनी तेज़ी जो है आपने अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो टीवी पर चैनल्स पर जो पाखंडी लोग सुबह शाम जो है इस भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसका खुलासा भी आप प्लीज़ कर दे तो इस देश का सबसे ज़्यादा भला हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित समाज ही जो है देश का निर्माण कर सकता है। आपने चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो आपने खुलासे किए, इसको जो है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया, तो हम इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ब्राह्मणवाद जो है अभी भी जो है जो चाहता है उसको दिखाता है और जो नहीं चाहता है, उसके फेवर का नहीं होता है, उसको नहीं दिखाता है। हम मान रहे हैं इस बात को कि पहले ब्राह्मणवाद ने हमें पीटा, आज पूंजीवाद हम पे हावी होने वाला है। ठीक है, इस बात को हम मान रहे हैं। तो जो कहानी गाना था कि चंदा मामा दूर के दही पकौड़े बूर के, तो नेताओं के चंदा मामा कौन, ये जो है खुलासा जो है SBI की इस लिस्ट ने जब जारी हुई तो किया कि इनके चंदा मामा कौन है। सबसे पहली लिस्ट में जो नाम आया वो लॉटरी कंपनी का नाम आया। मैं पहले सोचती थी कि लॉटरी लोग क्यों खरीदते हैं, जब इनका घर बर्बाद होता है तो इन्हें आत्महत्या करनी पड़ जाती है, और ऐसे कौन से नेता है जो इनको जो है छूट दे देते हैं। तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए लॉटरी सिस्टम जो है लागू कर देती हैं और जनता चाहे मरे चाहे सुसाइड करे, ने कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका मतलब ये खुलासा हो गया है कि इस जंगल है, जो जमीन है, हमारे क्यों जो है सरकार एक्वायर कर लेती है, हमसे छीन लेती है और कम दामों पर कंपनियों को कैसे दे देती है। वो इसीलिए दे देती है क्योंकि वो उनके चंदा मामा हैं और वो इनको जो है फंडिंग करते हैं। तो ये आज खुलासा जो है इस बात से हो गया है। और देखिए, इसमें
कंपनियां जो है टॉप 10, जिसमें अंबानी के जो है जमाई समधी की कंपनी भी इसमें शामिल है, कि करोड़ों करोड़ों रुपया प्री वेडिंग जो है गलत रीत जो है भारत पर थोपना, रोजगार देना नहीं और गलत गलत रीतें थोपना, क्योंकि नेताओं को चंदा दो और गलत रीत चलाओ और भारत की जनता को जो है बोझे के नीचे दबाओ। देखिए फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी, भारती ग्रुप, एसएल माइनिंग, यूपी का पावर कॉरपोरेशन, मदन लाल लिमिटेड, इन सब ने देखिए, ये तो अभी तो टॉप 10 की है ये लिस्ट। 1334 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 16,500 करोड़ चंदा जो है पार्टियों को दिया है। क्यों देते हैं ये पार्टियों को चंदा? ताकि बेईमानी कर सके, ताकि जो है 2 नंबर का पैसा कमा सके, ताकि जो है चंद ही सालों में फर्श से अर्श पर जा सके। इसीलिए ये पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। देखिए अब एक और खुलासा देखिए, भाजपा को 6,060 करोड़, दूसरे नंबर पर तृणमूल को 1,609, कांग्रेस को 1,421। बताइए इन 10 टॉप जो पार्टियां हैं, इसमें बहुजन समाज की कौन सी पार्टी को चंदा मिल रहा है? तो यानी चंदा में भी जो SC ST OBC की पार्टी है उनको नाम मात्र का चंदा जो है मिल रहा है। सपा को 14 करोड़ का, सपा को 14 करोड़ का, JDU को 14 करोड़ का, और जो आम आदमी पार्टी आज खड़ी हुई है उसको 55 करोड़ का। यानी SC ST OBC को तो जो चंदा है वो भी जो है सिर्फ टुकड़ों के नाम पर दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी बोलती बंद कर दें और ये सरेआम जो है इस भारत की जंगल, जमीन, खनिज और प्राकृतिक संपदा का लूट खसोट ये कर सके। तो आप लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम लोग केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ बहुजन नेताओं को चंदा नहीं मिला इसलिए सरकार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये साबित कर रहे हैं कि मायावती जी ने जब अंबेडकर पार्क बनाए, बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई, तब तो इन्होंने क्या, उनका जो है प्रधानमंत्री ना बन जाए ऐसी का चेहरा, तो उनको दिखाया, देखिए मायावती ने इतने करोड़ रुपए जो है बर्बाद कर दिए। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी बनाई, पार्क बनाए अंबेडकर, जनता को दिखा रहे हैं तो पैसा खराब हो रहा है, अपना इतिहास उजागर कर रहे हैं। तो लेकिन जो ये कंपनियां इतने करोड़ों का घोटाला कर रही है, लालू प्रसाद यादव पर क्या है जी? चारा चोर है। हमें तो चारा चोर बना दिया। और ये आप कौन से चोर हैं? आप कौन से जो हैं पहले जमाने में पिक्चरें देखते थे कि डाकू आते थे, मंदिर लूट के ले जाते थे, और आज जो है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरह जो है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक डाकू बन गए हैं, और उसके तहत जो है आप भारत की जो है कमेरे वर्ग की जो कमाई है वो लूट रहे हैं। हमें नहीं चाहिए मेरे देश को लूटना, हमें नहीं चाहिए कि मेरी जनता का जो है घर छीना जाए, हमें नहीं चाहिए बुलडोजर जो है उनकी जमीनों पे चलना चाहिए, उनके जंगलों को जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को भेज देना चाहिए। हम इसके सख्त विरोधी हैं। हम किसी का छीनते नहीं है, लेकिन जब अपने छीनने की बारी आती है कि मेरे हक अधिकार भी छीन रहे हो, मेरे मुंह से निवाला निकाल रहे हो, मेरे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो, तब हमें बोलना पड़ रहा है कि अब तो बस करो। कितना इस भारत को लूट के अंग्रेज भी चले गए, मुगल भी चले गए और यूनानी भी चले गए, और अभी तक लूट के आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद कितने भारतीय जो है बाहर जो है शिफ्ट हो गए हैं। तो कितना लूटोगे इस भारत को? क्योंकि इसकी जनता भोली भाली है, इसकी जनता टीवी देखकर चलती है, और टीवी पर सिर्फ और सिर्फ जो मुझे लगता है आधे 90% जो है झूठ का प्रचार होता है। इनके आंखों पे जो है पट्टियां बंधी हुई होती है। अब देखिए एक जिंदल ग्रुप जो है वो जो है DLF और जिंदल 100 करोड़ से ज्यादा चुनावी चंदा। DLF के देखो कहां फ्लैट थे। अगर मैं चाहूं कि मैं एक बिल्डर बन जाऊं तो मैं बन ही नहीं सकती। मैं 100 गज की एक बिल्डिंग भी बनाऊंगी ना, तो मुझे इनके अधिकारी, इनके पुलिस वाले सब आके इतना चंदा ले जाएंगे कि मुझे जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को चंदा इसीलिए दिया जाता है ताकि जो है ये गोरख धंधे अपने कर सकें। लेकिन वो सब पैसा राष्ट्र के काम ही तो आ रहा है। आप देखेंगे कि कैसे देश का विकास हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है। जो देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, ये सब पैसा उसकी तरक्की के लिए लग रहा है, तो इसमें गलत क्या है?
हाँ, देखिए तरक्की हो रही है, महंगाई जो है पुरजोर तरीके से बढ़ रही है, ये तरक्की ही है। और महिलाओं के प्रति शोषण जो है वो पुरजोर तरीके से बढ़ रहा है, ये तरक्की है। और किसान जो है अपना न्यूनतम मूल्य भी नहीं ले पा रहा है, उसके लिए भी वो चीख चिल्ला रहा है। तो ये भी मुझे लग रहा है तरक्की है। किसान जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला किसान नहीं है। किसान यहाँ का SC ST OBC का मेरा वर्ग है, तो वो तो भूखा मर रहा है। और अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला वो देखिए लाखों में करोड़ों में खेल रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है। नीता अंबानी की साड़ी देखिए, नीता अंबानी का सेट देखिए। अरे हमें उसके सेट से कोई पेट भर रहा है हमारा? हमें नौकरी मिल रही है? नहीं। हमें जो है युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को MSP चाहिए, मजदूरों को मजदूरी चाहिए, और जो है जो शिक्षित वर्ग है उसको उसके अनुरूप जो है सरकारी नौकरी चाहिए। और जो है जो ठेके होते हैं, प्राइवेट ठेके होते हैं, PWD के जो ठेके होते हैं उसमें 20% जो है वो होती है हमारी GDP, उसका 20% जो है वो ठेकों में SC ST OBC को कोई रिप्रेजेंटेशन उसका नहीं होता है। तो हमें इन चीज़ों में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें बेवकूफ़ी में मूर्खा मीटर हमारे ऊपर बार बार सेट मत करिए और हमें बार बार मत लूटिए। मैं आपसे यही अपील करती हूँ कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, या तो अगर फंडिंग मिले तो सभी पार्टियों को बराबर की फंडिंग मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि 10 साल के कार्यकाल में BJP के इतनी बिल्डिंगें जो है ऑफिस के रूप में, इतने आलिशान बिल्डिंगें बन चुकी है। ये जो है सरासर जो है चोरी है देश के कमेरे वर्ग की मेहनत की कमाई की। ये जो है लूट खसोट है और इसको जनता देख रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कहते हैं आप इतने मुद्दे गिनवा रही हैं, आपने महंगाई, बेरोजगारी, MSP की गारंटी की बात की, 24 में BJP को जिताई है और बहुमत से सरकार बनाई है। सारे काम जो अधूरे रह गए हैं, जो 10 सालों में नहीं हो पाए, वो 24 में पूरे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी से कहती हूँ कि अगर आप जो है 10% लोगों को मजबूत करने की जगह अगर 90% को मजबूत कर देते तो आज आपको इतनी जो उठा पटक राजनीति में हर प्रदेश में करनी पड़ रही है वो ना करनी पड़ती आपको। ठीक है, 90% लोगों को आप क्या करते हैं कि भाई आपको लोन मिलेंगे। क्यों आप जो है कर्जा माफी अमीरों का कर रहे हो? आप जो है कहो किसानों को भाई तुम्हारा कर्जा माफ करते हैं, और आपको जो है आधुनिक जो है मशीनें देते हैं ताकि आपकी जो है ना जो लागत है वो कम हो जाए। आपको जो है हम किसानों को मजदूर जो है आधी दिहाड़ी पर जो है हम मनरेगा स्कीम के तहत जो है लागू कर देंगे ताकि किसान को जो है आधी दिहाड़ी पर है और मजदूर को जो है आधा किसान से दिहाड़ी मिल जाए और आधा सरकार से दिहाड़ी मिल जाए, मजदूर के भी दोगुनी आमदनी हो जाए। तो मजदूर भी खुश, किसान भी खुश। लेकिन ना मजदूर का कुछ सोचा, ना किसान का कुछ सोचा। और तो सोचा किसका? सिर्फ 10%, वो भी स्वर्ण जाति का सोचा। तो जिसकी नतीजा जो है हर स्टेट में आपको देखना पड़ रहा है कि 4.5 साल लूट लो और अंत में इनकी वोट लेने के लिए आप OBC का चेहरा, कहीं SC ST का चेहरा जो है मुख्यमंत्री 2 महीने के लिए बना दो। उसके हाथ में ना कलम होगी ना कोई ताकत होगी, बस उसकी जो जनता उसको भाई मेरा मुख्यमंत्री बना दिया और वोट जो है धड़ धड़ डाल देगी और फिर जो है हिटलरशाही स्टार्ट हो जाएगी। आप कह रही हैं कि हरियाणा में जो राजनीतिक हेर फेर हो रहा है वो सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है? बिल्कुल चुनाव के लिए हो रहा है जी। इतनी धोखाधड़ी और जनता बेवकूफ है, वो उसे समझना चाहिए कि भाई कलम की ताकत क्या वो इस्तेमाल करेंगे नायाब सैनी जी। इस अभी आचार संहिता लग जाएगी, कोई ऑर्डर वो नहीं निकाल सकते। 2 लाख नौकरियां जो है अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बैकलॉग में पड़ी हुई हैं तो एक दिन की तक कलम बहुत होती है। लिख देना कि भाई जितनी भी SC ST OBC माइनॉरिटी की जो नौकरियां हैं वो क्लर्क डी की, भाई पानी पकड़ाने में तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, किताब जो है ना इधर उधर करने में तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो आप जो है बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के जो है इनकी जो है लिस्ट जारी कर दो, ग्रुप डी की। सारे समाजों को जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कर दो। आप अपने आप ही ना BJP को जनता सर जो है ना बना देगी, सरकार बना देगी। आप जो है लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा है, 2 तो वहां पे हमेशा ब्राह्मणों को मिलती है। क्यों भाई, क्यों मिलती है? आप जो है 5 सीट जो महिलाओं को दो और 5 दो पुरुषों को दे, और उसमें भी SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लोगों को उसकी हिस्सेदारी के अनुरूप जो है आप जो है ना लोकसभा की टिकट दो। मनोहर लाल खट्टर जी अब बूढ़े हो गए हैं, 10 साल में उन्होंने जो है राज तो जबरदस्ती करा दिया, उनको एक्सपीरियंस तो किसी बात का था नहीं, पता नहीं लाके हरियाणा पे थोप दिया। अब क्या होता है, किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, निर्मम उनके ऊपर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, MSP दी नहीं जा रही है। जहां अगर हरियाणा में देखोगे तो गेहूं सड़ रहा है, उसके स्टॉक का कोई जो है वो
वो नहीं है। कहीं मजदूर रो रहा है, कहीं आशा वर्कर रो रहे हैं, कहीं टीचर्स रो रहे हैं। तो इसका मतलब हर जगह मनोहर लाल खट्टर से जो है लोग, जनता परेशान थी, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी प्रकार का तजुर्बा नहीं था उनको। अब शांति से जो है वो अपनी आखिर के दिन काट सके तो दिल्ली में उनको सांसद बना के करनाल की जनता पर दोबारा से थोप रहे हैं कि मुख्यमंत्री में कोई आप पे उंगली ना उठाए। तो इसीलिए भाई आप तो साफ साफ सफेद कपड़ों में निकल जाओ, और जो नयाब सैनी पे जो आएगी वो जो है गाली गलौज जो सहेगा वो नयाब सैनी सह लेगा, और उसके जो है ओबीसी की वोट आ जाएगी। बस वोट हमें मिल गई और गालियां भी नयाब सैनी ने, ओबीसी ने खा ली, और हम तो क्लीन चिट हो गए जी, क्लीन चिट मिल गई। मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त कोई नहीं है, और बाकी जो है ओबीसी तो इस देश का गद्दार रहा है और गद्दार रहेगा। बस क्लीन चिट दे आप दिए। इतनी कमियां गिनवा रही हैं। बहुजन नेताओं की बात करें, बहुजन नेताओं की कोई रणनीति नहीं है, राजनीति को लेके 24 के चुनाव को लेके कोई तैयारी नहीं है, बस बीजेपी को कोसना है, बीजेपी मोदी का विरोध करना है। और जब जैसे जैसे चुनाव आता है आप ईवीएम जैसे मुद्दे को उठाने लगते हैं। आपकी कोई रणनीति तो होनी चाहिए ना, 24 का प्लान क्या है, तभी तो आप बीजेपी को हटा पाएंगे सत्ता से। वो काम कर रही है, धरातल पे लोगों से मिलती है। आप बहुजन लीडर्स को देखेंगे वो घरों से ही नहीं निकलते, जनता के बीच ही नहीं जाते हैं। देखिए आप मैं इस पे ये कहूँगी आपको कि जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, मीडिया किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। जुडिशरी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। कार्यपालिका विधायिका किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। तो सब कुछ सरकार के हाथ में है, लेकिन हम फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को ले लो, काशीराम जी को ले लो, महात्मा ज्योतिबा फूले को ले लो, ललन सिंह यादव परियार को ले लो, बताइए किसने संघर्ष नहीं किया? गौतम बुद्ध को ले लो, सम्राट अशोक को ले लो, हम तो संघर्ष ही करते आ रहे हैं। क्योंकि हम षड्यंत्र नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। जिस दिन हमें षड्यंत्र करने आ गया तो हमें टाइम नहीं लगेगा इनको इस सत्ता से हटाने में। हम षड्यंत्रकारी नहीं है, सबसे पहले तो हमारे में यही कमी है। दूसरी कमी यह है जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा है कि पैसे की कमी। देखिए 6060 करोड़ जिस पार्टी को मिल जाए। आज मैं आपको बताऊं कि मैं सरकारी नौकरी पे थी, मैंने इलेक्शन फाइट किया, घर का गिरवी रख के फाइट किया, ठीक है। अब मेरे पास जो है गाड़ी चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी? ठीक है, हमें कोई देने वाला भी नहीं है क्योंकि हम SC ST OBC के लोग हैं। तो अगर कोई मुझे कहे कि मैडम आप चुनाव लड़िए और लीजिएगा आप जो है 10 करोड़ लो, मैं आज धुआंधार बैटिंग कर दूं, तो ये हमारी मजबूरियां हैं कि पैसा भी इनके हाथ में है और मीडिया भी इनके हाथ में है और न्यायालय भी इनके हाथ में है। तो सब कुछ इनके हाथ में है, जिसकी वजह से हम टैलेंटेड होते हुए भी, हम युवा होते हुए भी, एनर्जेटिक होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर भारत में टैलेंट को हमेशा पैरों के तले कुचला जाता है। जैसे शंभुक ऋषि का वध हुआ था, जैसे जो है यूनिवर्सिटियों में और जो है सरकारी ऑफिसेज में जो है शोषण SC ST OBC का होता है, इसी तरीके से राजनीति में भी और हर क्षेत्र में जो है हमारा शोषण हो रहा है। आप लोग एक जातिवाद पे बहुत ज़्यादा अहम होके मुखर होकर बोलते हैं कि ST SC OBC की भागीदारी की भी बात करते हैं। राष्ट्रपति दल आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री OBC अपने आप को डिफाइन करते हैं। तमाम लोगों को स्टेट में आप देखेंगे कि OBC समाज के वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और कैसी भागीदारी आपको चाहिए? चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक खुलासा और कर दें प्रशांत भूषण जी कि ये जो कंपनियां हैं इनके मालिक कौन है? एक भी SC ST OBC का नहीं होगा। तो जब SC ST OBC षड्यंत्र ही नहीं कर रहा, जब घोटाला ही नहीं कर रहा, तो उनकी बात कैसे करेंगे? जो चोर को ही तो चोर कहेंगे ना। तो इसीलिए हम बात इसीलिए कर रहे हैं उनकी, क्योंकि हम चोर नहीं हैं, हम घोटालेबाज नहीं हैं, हम किसी के देश पे कब्जा नहीं करे हुए, हम किसी की जंगल जमीनों पे कब्जा नहीं किए हुए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र, हम संविधान के तहत रहते हुए हम जो है जैसे विदेशों में होता है, हम डिबेट करके अपनी बात को रख के कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप जो है डाटा लाइए ना कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप डाटा लाइए, हम पे केस कीजिएगा। तो ये वो कर नहीं सकते। पार्टियों को चंदा पार्टी के आधार पे मिलता है या जाति के आधार पे? देखिए पार्टी को चंदा मिलता है कि उस पार्टी को चला कौन लोग रहे हैं। अगर पार्टी को चंदा जो है ना, पार्टी को चला रहे हैं अगर जनरल कैटेगरी के लोग, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है पार्टी जो जनरल कैटेगरी के लोग चला रहे हैं वही जो है उनको फंडिंग देंगे और देख लेते हैं कि भाई OBC का पार्टी चला रहा है, ओहो इसको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
ये तो बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए ओबीसी। अगर ओबीसी जो है 62-63% उठ गया तो ना तो इसे एमपी के पीएम के में जरूरत है, ना इसको सीएम बनाने में जरूरत है। तो इस सबसे पहले तो ओबीसी पे लाठी पड़ती रहनी चाहिए। अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिले तो क्या चेंजेस लाएंगी? क्योंकि लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि बहुजन समाज की भागीदारी की बात करते हैं, तमाम संगठन एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना अभी भी उनके अंदर कम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस टीवी में जो बकवास सारा दिन जो चलती है, हमारे लोगों को अंधविश्वास, पाखंडवाद और भगवान के भरोसे बिठा दिया जाता है। इस टीवी पर जो है गलत चीज़ों का प्रचार बंद हो जाएगा। इस टीवी पर जो है टेक्नोलॉजी और जो है एजुकेशन और भारत का जो असली इतिहास है कि किस तरीके से आप लोगों को परास्त किया जाता है, किस तरीके से नशे में लिप्त किया जाता है, किस तरीके से जो है आपको कहते हैं कि नशे में, शराब में और शबाब में लिप्त करके आपकी ज़मीनों को छीन लिया जाता है, आपकी सत्ता को हथिया लिया जाता है, ताकि उनको कारण तो पता चले कि मेरे दुखों का कारण क्या है। जब दुखों के कारण का पता चलेगा तभी उसका निवारण होगा। और जितने भी मंदिर मस्जिद चाहे बौद्ध विहारी क्यों ना बने हो, मैं प्रशांत भूषण जी से कहूंगी आप बताइए ना कि सारे मंदिरों में बौद्ध विहार है या नहीं है, उसका खुलासा करवाइए ना। चाहे बौद्ध विहारी क्यों ना हो, चाहे मस्जिद गुरुद्वारे ही क्यों ना हो, सब में को हम यूनिवर्सिटी में, रिसर्च सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि बिल्डिंग में इतना पैसा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को ताकि मिले और सुंदर सुंदर जो है स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज उनको मिले। और जो जुडिशरी में जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है, इसको तुरंत जो है खत्म कर देंगे। क्योंकि जब तक न्यायालय में हमारे जज सही नहीं बैठे होंगे तब तक इस देश का चरित्र हरण होता रहेगा और दोषी जो है बाहर अमीर बनता चला जाएगा, वो सत्ता पर काबिज रहेगा और निर्दोष जेलों में सड़ता रहेगा। तो इन चीज़ों पर अगर हमने काम कर दिया तो देश की जनता को जो है खुद ही रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि देश की जनता 140 करोड़ है, इसकी कपड़े की पूर्ति करनी है, हमें इसके खाने की पूर्ति करनी है, इसके शिक्षा की पूर्ति करनी है, इसके स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति करनी है, इसको न्याय मोदी जी भी कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बता रहे हैं। देखिए, मोदी जी ये प्रचार कर रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम अन्न मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं, यानी 80 करोड़ जनता देश की भुखमरी की कगार से नीचे है। तो ये तो प्रूफ दे रहे हैं मोदी जी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भूखी मर रही है हमारी जनता। और भूखी किस लिए मर रही है? क्योंकि आप 10% लोगों को पाल रहे हो। इस देश का खाना 10%। देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे लोग तुरंत मोटे हो जाते हैं। अरे भाई, जनता का एक आदमी जब जो है 100 आदमियों का खाएगा तो उसका वेट तो अपने आप ही जो है बढ़ना है। तो इसमें जो है समझना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाना है। तो आप जो बेचारे कमेरा वर्ग है उसका खून चूसना बंद कर दीजिएगा और सबको जो है अवसर समान रूप से दीजिएगा। ये नहीं है कि आपके करीबी हैं, आपके जो है साथ सोए हुए हैं, आपके साथ दरी बिछाई हुई है तो उनको पूरा देश आप दान दे दो और पूरे देश को जो है भुखमरी की कगार पर ले आए। ये न्याय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खास मेहमान राजबाला सैनी। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की पोल खोल दी। सोचिए किस तरीके से सरकार जो है पूरी तरह घिरती हुई सामने नजर आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार के लिए जनता सड़कों पर है, किसान लगातार सड़कों पर हैं और सरकार 400 पार का दावा कर रही है। अब आप बताइए, हमारी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, और किस तरीके से, किस आधार पर देश की सरकार जो है वो 400 पार का दावा कर रही है ईवीएम के आधार पे? क्या वाकई में जनता उसके साथ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।